अक्सर कहा जाता है कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग शोषित है और उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान राजनीति समीकरणों को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सवर्ण वर्ग, विशेष रूप से ब्राह्मण समाज, शोषित हो रहा है। यह भी स्पष्ट नजर आता है कि भाजपा, जो सत्ताधारी दल है, अब आरक्षित वर्ग को ही प्राथमिकता दे रही है, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा को सत्ता तक पहुंचने में सवर्ण वर्ग, विशेष रूप से ब्राह्मण और वैश्य समाज की अहम भूमिका रही है। यदि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल पर नजर डाले तो इसमें मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 31 मंत्री शामिल हैं, जबकि सवर्णों के केवल 7 मंत्री हैं। ब्राह्मण समाज से मात्र 2 मंत्री हैं। यदि इस गणित को विस्तार से देखें, 13 मंत्री पिछड़ा वर्ग से, 5 मंत्री आदिवासी समाज से, 5 मंत्री दलित वर्ग से, जिसमें 1 उप मुख्यमंत्री शामिल है, 3 मंत्री क्षत्रिय समाज से, 2 मंत्री वैश्य समाज से, कायस्थ समाज से आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी क्षत्रिय समाज से है। इस प्रकार मंत्रिमंडल में लगभग 75% भागीदारी आरक्षित वर्ग की है। यह तब हो रहा है जब भाजपा को पारंपरिक रूप से ब्राह्मण और बनिया समाज की पार्टी माना जाता रहा है। कुछ समय पहले भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता ने कहा था, हमारी एक जेब में ब्राह्मण और दूसरी में बनिया है। लेकिन आज की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा ने इन समुदायों के और कल्याण को उचित प्रतिनिधि को भुला दिया है। 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। इस बयान का विरोध सवर्ण समाज, विशेष रूप से ब्राह्मणों ने किया था और इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा 2018 के चुनावों में सत्ता से बाहर हो गई थी। अगर भाजपा ने संतुलन को ठीक नहीं किया तो संभव है कि ब्राह्मण समाज उससे दूर हो जाएगा और भविष्य में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट हो सकता है। भाजपा के इतिहास को देखें तो 1980 से ही ब्राह्मण समाज उसका मजबूत समर्थक रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के गर्व से कहो हम हिंदू हैं अभियान में सबसे अधिक समर्थन ब्राह्मण समाज से ही मिला था। लेकिन पिछले 10 वर्षों से भाजपा ने धीरे धीरे इस समाज को दरकिनार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री और संगठन के नेता अब केवल दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की बात ही कर रहे हैं, जिससे ब्राह्मण समाज हाशिए पर चला गया है। अगर भागीदारी की बात करें तो ब्राह्मण समाज से मात्र 2 मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग से 13 मंत्री हैं, दलित समाज से 5 मंत्री, आदिवासी समाज से 5 मंत्री हैं, क्षत्रिय समाज से 3 मंत्री, वैश्य समाज से 2 मंत्री, कायस्थ समाज से 1 मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज लगभग 130 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालता है, जो कुल सीटों का 50% से अधिक है। फिर भी मंत्रिमंडल में मात्र 2 मंत्री होना यह दर्शाता है कि भाजपा अपने समर्थक वर्ग को नजरअंदाज कर रही है। भाजपा ने कई अनारक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार खड़े किए, जिससे सवर्ण समाज असंतोष बढ़ा। यदि भाजपा इस नीति को अपनाए रखती है तो ब्राह्मण समाज का समर्थन खो सकती है, जिससे उसके लिए भविष्य में सत्ता में बने रहना मुश्किल हो सकता है। अब प्रदेश अध्यक्ष का पद ही ऐसा प्रमुख पद है जिस पर भाजपा निर्णय लेने वाली है। यदि भाजपा इस पद पर ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है तो संगठन में जातिगत संतुलन बनाए रखने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा हाईकमान इस पहलू पर विचार कर रहा है और अपने परंपरागत वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण उम्मीदवार को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर विचार कर सकता है। हमारा प्रयास है कि आपको इस विषय की गहराई तक जानकारी दें। आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल खबर समय जगत को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।